वर्ल्ड बदल रही है और हम कैसे ड्राइव करते हैं वो भी। बिजली से चलने वाली गाड़ियां अब ज्यादा कॉमन हो रही हैं। ये ट्रैवल करने का एक नया तरीका है जो ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से अलग है। लेकिन कौन सी बेहतर है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके कई फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। इस ऐसे में हम इलेक्ट्रिक कार्स की तुलना पेट्रोल और डीजल कार्स से करेंगे। हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे उनका क्या असर पड़ता है, उनकी कीमत कितनी है और उन्हें चलाना कैसा लगता है। हम इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने की चैलेंजेस और उन्हें प्रमोट करने में गवर्नमेंट के रोल के बारे में भी जानेंगे। अंत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम इलेक्ट्रिक और ट्रेडिशनल व्हीकल्स की एक्साइटिंग वर्ल्ड और फ्यूचर में उनके रोल्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा जर्नी इनिशियल होता है ये समझने से कि दोनों तरह की गाड़ियों का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। आइए दिलवे करते हैं कि ये व्हीकल्स हमारे प्लैनेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो इलेक्ट्रिक कार्स एक बड़ा एडवांटेज देते हैं। वो जीरो टेल पाइप इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एयर में रिलीज नहीं करते जिसे हम सांस लेते हैं। ये एक मेजर बेनिफिट है, खासकर उन शहरों में जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल कार्स ग्रीन हाउस गैसेस का एक बड़ा सोर्स है। ये गैसेस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे प्लैनेट के लिए एक सीरियस थ्रेट है। जब भी आप पेट्रोल या डीजल कार चलाते हैं तो आप ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में फर्क बिल्कुल साफ है। इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से पूरी तरह से इंपैक्ट फ्री तो नहीं है, लेकिन एक ज्यादा क्लीनर ऑल्टरनेटिव जरूर ऑफर करते हैं। वो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम है। लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ एक प्राइस टैग भी आता है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल कार्स के कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स क्या हैं। है इलेक्ट्रिक कार्स को अक्सर अपफ्रंट बाय करने में ज्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है। टेक्नोलॉजी न्यू है और बैटरीज, जो कि एक की कंपोनेंट है, कॉस्टली हो सकती है। लेकिन ये इनिशियल कॉस्ट डिफरेंस कम हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है। जब लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स की बात आती है तो इलेक्ट्रिक कार्स को एडवांटेज मिलने लगता है। वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जो कि जनरली पेट्रोल या डीजल से सस्ता होता है। साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे टाइम के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। पेट्रोल और डीजल कार्स ऑल्दो इनिशियल में चीप हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फ्लक्चुएटिंग फ्यूल प्राइसेस का सामना करना पड़ता है और उन्हें ज्यादा फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ऑयल चेंजेस, फिल्टर रिप्लेसमेंट्स और इंजन ट्यूनअप्स सब मिलकर कार की लाइफ में काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोनों तरह की कार्स के परफॉर्मेंस और फील को कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स अपनी क्विक एक्सेलरेशन और स्मूथ साइलेंट राइड के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स का इंस्टेंट टॉर्क एक रिस्पॉन्सिव और एक्सिलरेटिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। पेट्रोल और डीजल कार्स एक फेमिलियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, जहां इंजन्स रेव करते हैं और एक अलग तरह की पावर डिलीवरी देते हैं। कुछ ड्राइवर्स को ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन का फील और साउंड ज्यादा पसंद आता है। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो दोनों तरह की कार्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। इलेक्ट्रिक कार्स एफिशिएंसी और इंस्टेंट टॉर्क में आगे हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल कार्स इंजन ऑप्शंस और ड्राइविंग डायनामिक्स की एक वाइड रेंज देते हैं। लेकिन आप एक बार चार्ज करने पे कितना दूर जा सकते हैं? आइए इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। Section 5. Going the distance. Range and charging. Range anxiety. मतलब कि चार्ज ओवर होने का डर इलेक्ट्रिक कार ओनर्स के लिए एक कॉमन कंसर्न है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार रेंजेस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं
और अब कई मॉडल्स एक बार चार्ज करने पे 100 माइल से ज्यादा की रेंज ऑफर करते हैं। मैं चैलेंज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी में है कि हो। ऑल्दो चार्जिंग स्टेशंस अब ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, लेकिन वो पेट्रोल पंप्स जितने ज्यादा नहीं हैं। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर लॉन्ग जर्नीज के लिए। इस एरिया में पेट्रोल और डीजल कार्स का क्लियर एडवांटेज है। पेट्रोल पंप्स के एक बड़े नेटवर्क के साथ रिफ्यूलिंग क्विक और कन्वीनियंट है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। वर्ल्ड भर की गवर्नमेंट्स इस ट्रांजिशन को फास्ट करने की जरूरत को समझ रही हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं। सेक्शन 6, पावरिंग अप, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट्स अलग-अलग पॉलिसीज और इंसेंटिव्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। इनमें टैक्स क्रेडिट्स, सब्सिडीज और स्पेशल लेन्स या पार्किंग प्रिविलेजेस तक एक्सेस शामिल हैं। ये इंसेंटिव्स इलेक्ट्रिक कार्स को कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल और अपीलिंग बनाने के लिए हैं। वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और बैटरी टेक्नोलॉजी में रिसर्च को भी सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ट्रांजिशन को फास्ट करने में गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल पॉलिसीज बनाकर और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर वो कंज्यूमर्स को ज्यादा सस्टेनेबल चॉइसेस की तरफ बढ़ा सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग का फ्यूचर कहां है, आइए दोनों ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को वेइ करते हैं। सेक्शन 7, द रोड अहेड, weighing the pros and cons. Electric cars' undeniable environmental benefits, lower running costs, और एक यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अपफ्रंट कॉस्ट के मामले में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल कार्स, ऑल्दो फेमिलियर और कन्वीनियंट हैं, लेकिन पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही है, उनके दिन गिनने के रह गए हैं। दोनों में से चॉइस इंडिविजुअल नीड्स, प्रायोरिटीज और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। कुछ के लिए इलेक्ट्रिक कार्स के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और कॉस्ट सेविंग ज्यादा अपीलिंग होंगे। दूसरे लोग पेट्रोल या डीजल कार्स की रेंज और कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ड्राइविंग का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। आइए डेल्व करते हैं कि ऐसा क्यों है। सेक्शन 8, द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एनवायरमेंटल कंसर्न्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से होने वाला एक अनअवॉइडेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, कॉस्ट्स कम होंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा, इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा एक्सेसिबल और अपीलिंग होते जाएंगे। इस ट्रांजिशन में टाइम लगेगा और चैलेंजेस बने रहेंगे, लेकिन मोमेंटम अनडिनाएबल है। बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड भर की गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट कर रही हैं। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक और इसकी वजह वैलिड है। इलेक्ट्रिक कार्स हमारे लाइफ को पावर देने और हमारे प्लैनेट की रक्षा करने का एक क्लीनर, मोर सस्टेनेबल तरीका देते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जिसको इनिशियल करना जरूरी है और स्विच करने का टाइम अभी है।